डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नरेशन को पढ़ाने जा रहा हूँ। नरेशन बहुत ही उपयोगी चैप्टर है सभी प्रकार के छात्रों के लिए, या तो किसी राज्य की बोर्ड की परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हों या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। समान रूप से ये दोनों प्रकार के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन जो है नरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं कथन। नरेशन क्या है? नरेशन मीन्स a statement or speech the word narration is the word narration is from the word narrate. To narrate means to say or to state। नरेशन जो शब्द है नरेट वर्ड से निकला है। नरेट वर्ड शब्द से इसे बना है। नरेशन क्या है, किसे कहते हैं? डिफिनीशन इस प्रकार हुआ। द आर्ट ऑफ द रिपोर्टिंग of words of a speaker is called narration। किसी वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला नरेशन कहलाती है। We may report the words of speaker in two different ways। हम लोग वक्ता के शब्दों को दो भिन्न तरह से व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इसे हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसे हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन या परोक्ष कथन कहते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच when the statement of the speaker is presented in the
original form, it is called direct speech. जब हम वक्ता के कथन को मूल रूप में व्यक्त करते हैं, मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, आई हैव सीन द ताजमहल। वक्ता के कथन को हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं वक्ता के कथन को क्लोज करने के लिए। अब हम लोग देखें इनडायरेक्ट स्पीच। When the statement of the speaker is presented in the transformed form, it is called indirect speech. जब हम वक्ता के कथन को परिवर्तित रूप में प्रस्तुत करते हैं या अपने सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड मी दैट he had seen the ताजमहल। ये हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझें। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब हम लोग नारेशन से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द डायरेक्ट स्पीच में कॉमा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे समझे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर एक वाक्य रहता है, उस वाक्य के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे
Ram said to me, I am ready to help you. इस वाक्य में इन्वर्टेड कमा से बाहर ये एक सेंटेंस है जिसका वर्ब है सेड। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तीसरा जो है चौथा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तथा इसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, आई राइट अ लेटर। यहाँ इन्वर्टेड कमा के भीतर ये जो वाक्य है आई राइट ए लेटर, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसके वर्ब को वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस प्रकार हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कुछ परिभाषिक शब्दों को पढ़े। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच into इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं। सामान्य नियम है। और कुछ स्पेशल रूल्स। अब हम समझे यहाँ जनरल रूल्स क्या है। जनरल रूल्स वैसे नियमों को कहा जाता है जो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू होते हैं। जनरल रूल्स वैसे नियमों को कहा जाता है जो सभी प्रकार के वाक्यों में
लागू होते हैं। जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है। पहला जो है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा जो है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड है तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 जनरल रूल्स के तहत आते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल रूल्स में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पर ध्यान दें। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन निम्न प्रकार से बदला जाता है। जो इस प्रकार है। पहला जो रूल्स है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। The first person of reported speech change into the first person। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन इज चेंज्ड into the person of the subject of reporting verb। दूसरा जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और थर्ड है थर्ड पर्सन नो चेंज।
थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहे उसको नहीं बदलना चाहिए। थर्ड पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं किया जाता है। बदलने के लिए एक सूत्र होता है जिसे सन सूत्र कहा जाता है। यहाँ इसको हम लोग समझे। यहाँ ए सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट और एन नो चेंज, इसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये समझने के लिए सूत्र होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलता है। इस प्रकार हम लोग सन सूत्र पर चर्चा किए। अब थोड़ा संक्षिप्त में डायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट्स को बता रहा हूँ। संक्षेप में डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। राम सेड टू मी आई हेल्प यू। यहाँ समझें, ये इन्वर्टेड कमा के अंदर है। ये पूरे वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इधर के जो पार्ट है रिपोर्टिंग के नाम से चलता है। इसमें जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड वाला वर्ब जो होता है उसे कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये कॉमा कहा जाता है और जो क्लोज किया जाता है दोनों तरफ से, ये जो है इन्वर्टेड कॉमाज है, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी था। आगे मैं अलग अलग एक एक करके जनरल रूल्स के बारे में जो बताया हूँ, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों की चर्चा करूँगा।